बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें रियल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 18 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास एग्जाम्पल है, उसका पार्ट बी है। हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी। तो अगर आप देखें हमारे पास डेफिनेशन क्या बोलती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखें ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है और ये एल का काम कर रहा है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स और एल हमारे पास क्या है सी। तो क्या आ गया, हमने क्या साफ करना है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए हमारे पास एक्स माइनस सी क्या है लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा को हम क्या चूज़ करेंगे, क्योंकि डेल्टा क्या है वेरी वेरी स्मॉल। तो डेल्टा को मैं चूज़ कर लेता हूँ एप्सिलॉन। तो एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा में किस बराबर लिया एप्सिलॉन के। तो इसकी वैल्यू एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एक्स माइनस सी। तो देखें एक्स माइनस सी क्या है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें हमने साबित कर दिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो साबित हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखें वही मैंने डेल्टा को मैंने बराबर चूज़ कर लिया एप्सिलॉन के। तो एक्स माइनस सी आपको पता है कि क्या है लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा को मैंने किसके बराबर चूज़ किया एप्सिलॉन के। तो देखें यही हमने साबित करना था कि डेफिनेशन होती है हमारी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या हो एप्सिलॉन। तो पार्ट जो सी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें हमारे पास डेफिनेशन, ज़रा इसको क्लियर करना है आप लोगों ने। हमारे पास डेफिनेशन होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो डेफिनेशन क्या है, हमने साबित करना होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। हमारे पास फंक्शन देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो देखें ये काम कर रहा है एक्स का और ये काम कर रहा है एल का। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि लिमिट, यहाँ से लिख लें आप, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्केयर और एल देखें हमारे पास क्या है सी स्केयर। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल हम इसको साबित करेंगे लेस देन एप्सिलॉन। ये साबित करना है हमने, ये साबित करना है हमने। इसके फैक्टर क्या बनेंगे एक्स माइनस सी एप्सलूट और एक्स प्लस सी एप्सलूट, क्योंकि एक्स स्केयर माइनस सी के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मैं कुछ वैल्यू निकालूंगा, ज़रा आपने उसको देखना अच्छे तरीके से। यहाँ मैं टेक कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि जो एक्स माइनस सी है वो लेस देन 1 है इन पार्टिकुलर केस। तो आज हम एब्सोल्यूट ख़त्म करें तो हमारे पास या ऐसे लिख लेते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है, एक रूल पढ़ा हुआ था आपने कि बेटा ए माइनस बी का जो एब्सोल्यूट होता है वो बेटा लेस देन होता है ए एब्सोल्यूट माइनस बी एब्सोल्यूट। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स एब्सोल्यूट माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन एक्स माइनस सी, और ये किससे लेस देन है 1 से। यह मैं इसको स्किप कर देता हूँ, एक्स एब्सोल्यूट माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन 1, इसको जो पॉजिटिव कर दें एक्स एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा 1 प्लस सी एब्सोल्यूट। और दूसरी बात आपने पढ़ा हुआ है ट्राईएंगुलर इनक्वालिटी कि एक्स प्लस सी का एब्सोल्यूट बराबर बेटा होगा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट प्लस सी एब्सोल्यूट। जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिया था कि ए प्लस ट्राईएंगुलर इनक्वालिटी ए प्लस बी का एब्सोल्यूट लेस देन ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। यहाँ पे देखें एक्स प्लस सी का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू, ये देखें एक्स एब्सोल्यूट की वैल्यू ये मैंने निकाली है, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन है 1 प्लस सी एब्सोल्यूट। तो पुट करें 1 प्लस सी एब्सोल्यूट। तो देखें सी फिर आ रहा है सी एब्सोल्यूट। तो एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट को मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2
एब्सोल्यूट सी। तो देखें एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू मैं ये यूज़ करूँगा और एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पुट करेंगे। देखें यहाँ पे एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू उठा के अब यहाँ ये पुट कर दें। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास ये पे सेकंड था कि एफ ऑफ एक्स, ये देखें एफ एक्स स्केयर माइनस सी स्केयर का एब्सोल्यूट, इसको हम लिखा था एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये बराबर था एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट एक्स प्लस सी का एब्सोल्यूट। तो अभी आप देखें हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट, अभी देखें मैंने एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू निकाली थी 2c एब्सोल्यूट प्लस 1। ये देखें अभी मैंने निकाली थी एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू 2c एब्सोल्यूट प्लस 1। तो अब हम यहाँ से एब्सोल्यूट की वैल्यू चूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस सी, क्योंकि मैंने इसको साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन, ज़रा फोकस करें, मैंने साबित करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एल को मैंने साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें अगर मैं इसकी वैल्यू एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट की वैल्यू मैं पुट करूं एप्सिलॉन ओवर 2c एब्सोल्यूट प्लस 1, देखें जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एप्सिलॉन को जितने मर्जी बड़े नंबर से आप डिवाइड करें उतना ही एप्सिलॉन क्या हो जाता है छोटा, जितनी एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी होगी उतना हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो मैंने बताया था कि जो एप्सिलॉन है वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, इसको जितना मर्जी आप छोटा करते जाएं। तो इसका मतलब एक तो मैंने कहा था कि x माइनस सी क्या है लेस देन 1, और दूसरा मैंने ये बोला है कि x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू सी एब्सोल्यूट प्लस 1। तो अब हम क्या लेंगे, इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यूज को मैं क्या बोलूँगा डेल्टा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 और एप्सिलॉन ओवर 2c एब्सोल्यूट प्लस 1। मैंने बोला इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है डेल्टा। तो इसका मतलब एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू बड़ा मैंने क्या चूज़ कर ली एप्सिलॉन ओवर 2c एब्सोल्यूट प्लस 1। देखें यहाँ पुट करेंगे, ज़रा देखें, ज़रा आप फोकस करें ज़रा पेज की तरफ, एक्स स्केयर माइनस सी स्केयर का एप्सिलॉन जिसको हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो देखें ये आ जाएगा 2c एब्सोल्यूट प्लस 1, इसकी वैल्यू एक्स माइनस सी की, ये देखें एक्स माइनस सी की वैल्यू हम ये चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर 2c एब्सोल्यूट प्लस 1, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल। तो देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या साबित हो गया लेस देन एप्सिलॉन। मेरे बेटे बात को आप फोकस कर लें, देखें आपने इसकी वैल्यू चूज़ करनी है, आप इसका उलट लिया करें हमेशा। देखें जब आप इसकी वैल्यू चूज़ करेंगे एक्स माइनस सी की तो बेटा इसका उलट लें 1 ओवर 2c एब्सोल्यूट प्लस 1, साथ क्या ले लेंगे एप्सिलॉन, ताकि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाए, तो साथ क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें यही हमने बेटा साबित करना था कि एक हमारे पास एक्स स्केयर माइनस सी स्केयर क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट। तो साबित हो गया कि लिमिट एक्स प्रोजो सी एक्स स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, लिमिट एक्स प्रोजो सी 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी इफ सी ग्रेटर देन 0। देखिए अब हमने क्या साबित करना है, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है एल। डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो देखिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो देखें हमने साबित करना लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने साबित करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है 1 ओवर एक्स, एल हमारे पास क्या है 1 ओवर सी, इनका इसको हमने साबित करना लेस देन एप्सिलॉन। इसका एलसीएम ले लें आप, क्या आ गया सी एक्स, तो एक्स कैंसिल सी माइनस एक्स। तो मैंने आपको बोला था कि ए माइनस बी बराबर होता है बी माइनस ए के, तो आप नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं एक्स माइनस सी ओवर सी एक्स एब्सोल्यूट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर सी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट। तो देखें यही हमने लिखा हुआ है
1/c इंटू एक्स माइनस सी एब्सोलूट। यहाँ पे वही हम चूज़ करेंगे पार्टिकुलर केस। मैंने ले लिया एक्स माइनस सी एब्सोलूट, मैंने टेक कर लिया 1/2c इन पार्टिकुलर। जब आप एब्सोलूट ख़त्म करेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, 1/c लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन 1/2c। सी को दोनों तरफ पॉजिटिव करें, c माइनस 1/2c लेस देन एक्स लेस देन 1/2c प्लस c। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2c लेस देन एक्स, ये आ जाएगा एलसीएम लें तो 3/2c। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, हमारे पास 1/2c लेस देन एक्स और x लेस देन है 3/2c। तो अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यू हमारे पास है x माइनस सी एब्सोल्यूट की, वो हमने क्या ली थी 1/2c। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या चल रही थी इसकी, 1/x माइनस 1/c लेस देन, यानी सॉरी इक्वल आया था हमारे पास 1/cx x माइनस सी एब्सोल्यूट। तो देखें अब 1/x माइनस 1/c लेस देन x माइनस सी, ये देखें x की वैल्यू 1/c, ये देखें x की वैल्यू आप लें, x की वैल्यू आप ले लें 1/2c, 1/2c मैंने ये पुट कर लेसन वाले। तो आप देखें 1/x माइनस 1/c, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/c² x माइनस सी का एब्सोलूट। अब आप देखें x माइनस सी की आप क्या वैल्यू चूज़ करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि x माइनस सी क्या है, लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू आप इसको देखे चूज़ करेंगे। मैंने कहा इसका क्या लिया करें उलट, इसका उलट लें, क्या आएगा c/2, साथ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। जब आप यहाँ पुट करेंगे 1/x माइनस 1/c, ये आएगा 2/c², वैल्यू पुट करें इसकी x माइनस सी की, तो आ गया c²/2 इंटू एप्सिलॉन, c² 2 से 2 कैंसिल, 1/x माइनस 1/c लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें यही हमने साबित करना था कि f(x माइनस l), तो वो क्या था 1/x माइनस 1/c, हमने क्या सार दिया लेस देन एप्सिलॉन। सो लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1/x इज इक्वल टू 1/c। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई है कि लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू x³ माइनस 4/x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू l, ये l के इक्वल, ये f(x) के इक्वल और ये c के इक्वल। तो डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास, f(x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो f(x) क्या है हमारे पास, x³ माइनस 4/x² प्लस 1 माइनस l की वैल्यू क्या है 4/5 एब्सोलूट। इसको हमने साबित करना है लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, देखें x माइनस सी, तो देखें c की वैल्यू क्या है 2, x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। तो देखिए मैंने पुट कर दिया x² प्लस 4, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे जो मैंने पार्टिकुलर केस लिया कि x माइनस जो 2 की वैल्यू वो मैंने किसके बराबर ले ली 1 के, ये स्पेशल केस एंड पार्टिकुलर केस, x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 1, एब्सोल्यूट खत्म करेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, ए -1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 1, ये दोनों तरफ पॉजिटिव कर दें, -1 प्लस 2 लेस देन x लेस देन 1 प्लस 2, 1 लेस देन x लेस देन 3, इसकी वैल्यू कौन सी आ गई 1 और 3। आपको पता है कि ऊपर रकम जितनी बड़ी हो और नीचे जितनी छोटी आंसर उतना ही बड़ा होता है। तो देखें हमारे पास जो फंक्शन है ऊपर है 5x² प्लस 6x/12 और नीचे फंक्शन है 5 इंटू x² प्लस 1। ऊपर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, यहाँ पुट करें 3, देखें यहाँ पुट करें 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 12 क्या आंसर 75, नीचे 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर क्या आया 10। तो इसका आंसर आया 75, इसका आंसर क्या आया 10। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है 75 और 10 इंटू एक्स एप्सलूट। तो इसको मैंने किसके बराबर साबित करना है, लेस देन एप्सिलॉन के। तो बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने बताया, इसको देखिए चूज़ करते हैं। देखो मैंने लिखा था x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी, इसको उलट लेते हैं, क्या आएगा 2 पर 2/15 इंटू एप्सिलॉन। तो पुट करें मेरे बेटे x² माइनस 4/15
5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 4/5 एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 15/2 इसकी वैल्यू आप ये पुट करें 2/15 एप्सिलॉन 15 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए हमने यही साबित करना था। इसका मतलब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 x³ माइनस 4/5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 की लिमिट क्या आ गई 4/5। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था लिमिट पे। इसको आप अच्छे तरीके से मेरे बेटे तैयार करें। ये पेपर आपके होंगे उसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें।